समय की कोई और बर्बादी नहीं। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सामान्य परिस्थितियों में राज्य पुलिस को और अधिक समय देता, लेकिन इस मामले में कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला है। कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या की भयावह घटना की जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ऐसा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज फैसला सुनाया। न्यायालय ने अस्पताल प्रशासन की उस प्रतिक्रिया पर गंभीर खामियों को नोट किया जब डॉक्टर को शुक्रवार सुबह उसके सेमिनार हॉल में मृत पाया गया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। अदालत ने कहा कि पीड़िता के माता पिता चाहते हैं कि एक स्वतंत्र निकाय द्वारा जांच की जाए ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो सके। अदालत ने आज राज्य संचालित कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह दुखद है कि उन्होंने सक्रियता नहीं दिखाई। अदालत ने यह भी कहा कि पूर्व प्रिंसिपल को इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद किसी अन्य कॉलेज में वही भूमिका दी गई और कहा कि उन्हें तुरंत उनके कर्तव्यों से मुक्त किया जाए और छुट्टी पर भेजा जाए। डॉक्टर घोष ने कल इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के दुष्कर्म हत्या के बाद सोशल मीडिया पर हो रहे अपमान को वह सहन नहीं कर सकते। कुछ घंटों बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नई भूमिका दी गई। इस पर विरोध की लहर उठी क्योंकि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने उनके नई नियुक्ति की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। अदालत ने राज्य सरकार को डॉक्टर घोष को इस्तीफा देने के तुरंत बाद नई भूमिका देने पर फटकार लगाते हुए कहा, उचित प्राधिकरण को उन परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए था जिनके तहत इस्तीफा दिया गया था। इसलिए भले ही वह इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया हो, विभाग से कम यह उम्मीद की जा सकती है कि वह प्रिंसिपल को प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त करे और उन्हें किसी अन्य समान जिम्मेदारी वाले कर्तव्य पर नियुक्त न करे। इस प्रोफेसर को किसी अन्य मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसा करने में इतनी जल्दी क्यों थी। अदालत ने यह भी कहा कि अस्पताल प्रशासन पीड़िता या पीड़िता के परिवार के साथ नहीं था। यह एक विशेष मामला है। अब और समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना हो, अदालत ने कहा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वह राज्य पुलिस को और समय देता। 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने नहीं आया है, जो कि अब तक होना चाहिए था। इसलिए हम सही ठहराते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत नष्ट हो जाएंगे। हम उचित समझते हैं कि इस मामले को तुरंत सीबीआई को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, अदालत ने कहा। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि कोलकाता पुलिस को रविवार तक अपनी जांच पूरी करनी चाहिए, अन्यथा राज्य सरकार पीड़िता के माता पिता की इच्छा पर सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। भाजपा के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने केंद्रीय एजेंसी की जांच की मांग की थी और राज्य पुलिस द्वारा मामले की जांच में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था।